हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक रिव्यू यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज हुई टॉप 5 वेब सीरीज की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो में लाइक करना, साथ ही मेरे कुक रिव्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है ब्लैक मिरर। यह ब्लैक मिरर सीजन का 7th सीजन है, बट इसके लिए आपको कोई भी पुराने सीजन देखने की जरूरत नहीं। इसके हर सीजन में आपको एक नई स्टोरी, एक नई कहानी देखने को मिलती है और 7th सीजन के अंदर हर एपिसोड के अंदर आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी। हर एपिसोड के अंदर आपको एक नई कहानी देखने को मिलती है जो कि उसी एपिसोड के अंदर एंड हो जाती है। आप पहले ही एपिसोड से इसके फैन हो। इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है, आप कोई सा भी एपिसोड उठा के देख सकते हैं। आप वेब सीरीज को चाहे तो बीच में छोड़ भी सकते हैं। आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी मैंने वेब सीरीज अधूरी छोड़ दी। हर एपिसोड में उसकी कहानी खत्म हो जाती है। वेब सीरीज के टोटल एपिसोड अब तक 6 आए हैं। हर एपिसोड की लेंथ अलग अलग है, किसी की 45, 46, किसी की 1.5 घंटे के आसपास की। मुझे ये वेब सीरीज खासी ही पसंद आई क्योंकि हर एपिसोड में मुझे एक नई कहानी देखने को मिल रही थी। इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। हमारी सेकंड वेब सीरीज है द ग्लास डोम। इसकी चर्चा काफी ही हो रही है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसके अंदर लैला की कहानी को दिखाया जाता है, साथ ही एक मिसिंग लड़की की कहानी को इसमें प्रेजेंट किया जाता है। कहानी थोड़ी स्लो चलती है, बट इसके टोटल एपिसोड 6 है। हर एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास की है। कैसे लैला मिसिंग लड़की के केस से जुड़ जाती है और लैला का पास्ट क्या है, ये सब आपको वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। वेब सीरीज इस तरह का ट्विस्ट टर्न पैदा करती है कि वो कहीं भी आपको ये रिवील नहीं होने देती कि किडनैपर और कातिल कौन है। क्या वो लड़की मिल पाएगी या वो भी बाकी लड़कियों की तरह मारी जाएगी, ये सब तो आपको वेब सीरीज में देखने में पता चलेगा। अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तो इसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका और मिस्टीरियस पॉइंट आपको खासे ही पसंद आएंगे। इसके अंदर एक्शन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए स्टोरी को थोड़ा खींचा गया है जो कि आपको बीच में जाकर थोड़ा बोर भी कर सकती है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। हमारी थर्ड वेब सीरीज है द गार्डनर। इसके अंदर दिखाया जाता है एल्मर और उसकी माँ की कहानी को। एल्मर एक गार्डनर है जिसकी काफी बड़ी नर्सरी है। एल्मर को बचपन से ही एक बीमारी होती है जिसमें उसे कोई भी इमोशन फील नहीं होता, ना सुख का ना दुख का। उसकी बीमारी कैसे हुई ये तो आपको पहले ही एपिसोड में मालूम पड़ जाएगा। वो एक गार्डनर होने के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी होता है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट उसकी माँ लेती है, पर वो ऐसा क्यों करती है और वो कहाँ से आए हैं, ये सब तो आपको वेब सीरीज में देखकर पता चलेगा। वेब सीरीज में ट्विस्ट जब आता है जब एल्मर की माँ एक लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और एल्मर उसे मारने की तैयारी भी कर लेता है। बट ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि एल्मर उसे ना चाहते हुए भी उसे लव हो जाता है। जो कभी कोई फीलिंग फील नहीं कर पाता था, अब उसे वो फीलिंग होने लगती है। वो ऐसा क्यों होता है ये वेब सीरीज में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एल्मर और उस लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब उस लड़की को एल्मर की सच्चाई पता चलती है तो वो उसे छोड़कर चली जाती है, बट वो आखिरी में वापस क्यों आती है ये सब आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा। एल्मर अब उसे मार पाएगा या नहीं मार पाएगा ये भी आपको वेब सीरीज में ही पता चलेगा। उसकी माँ कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेती है और वो कहाँ जाना चाहती है, ये सब आप वेब सीरीज देखकर ही आपको मालूम पड़ेगा। इसके अंदर पुलिस का रोल खास अच्छा तो नहीं दिखाया गया। इसके टोटल एपिसोड 6 है। हर एपिसोड की लेंथ 45 से 46 मिनट के बीच की है। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 है। हमारी फोर्थ वेब सीरीज है पल्स। अगर आपने तक ट्रोमा कोड देखी थी उसी तरीके से एक मेडिकल ड्रामा शो है। इसमें दिखाया जाता है एक शहर के ट्रोमा सेंटर की कहानी जहां एक जूनियर डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देती है, जिसके कारण उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बट उसी रात शहर में तूफान आया था जिसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी बढ़ जाती है। ट्रोमा सेंटर की इमरजेंसी को बढ़ती देखकर सस्पेंड डॉक्टर को फिर से बहाल कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद शो के अंदर क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं ये तो आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा। ये एक मेडिकल ड्रामा होने के साथ साथ इसमें डॉक्टर्स की लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव और साथ में उनमें होने वाली राजनीति को भी दिखाया जाता है। इसके टोटल एपिसोड 10 हैं जिसकी वजह से कहीं पे थोड़ा सा बोर फील होता है। हर एपिसोड की लेंथ 45 मिनट के आसपास की है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। हमारी लास्ट और फिफ्थ वेब सीरीज है कर्मा। ये कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है। इसके अंदर एक बेटा अपने बाप के इंश्योरेंस की खातिर उसके मर्डर की सुपारी देता है। कहानी को देखते हुए आपको लगेगा कि आप एक 4 अलग अलग कहानियां देख रहे हैं, बट आखिरी में जाके एक चारों कहानियां जुड़ जाती हैं। उसके बाप के मर्डर के बाद क्या होता है, उसकी लाश कहाँ जाती है और कैसे वो कहानियां जुड़ती हैं ये आपको देखने को मिलेगा इस पूरी वेब सीरीज के अंदर। ये काफी ही मजेदार और मास्टरपीस है। ये मेरी फेवरेट वेब सीरीजों में से एक है। कहानी को इस तरीके से सस्पेंस में रखकर बनाया गया है कि तीनों एपिसोड तक आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये कहानियां आपस में जुड़ती होंगी। कहानी को इस तरीके से थ्रिलर और ट्विस्ट के साथ जोड़ा गया है कि आप हर एपिसोड से जुड़े रहते हैं। इसके टोटल एपिसोड 6 हैं। हर एपिसोड की लेंथ 50 से 1 घंटे के आसपास की है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए मेरे कुक रिव्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक डिसलाइक जो समझ में आए वो करके जाना। अपने वेब सीरीज लवर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपकी बेस्ट वेब सीरीज कौन सी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।